ओला ने लास्ट ईयर 1500 करोड़ रुपए का मैसिव लॉस रिपोर्ट किया है। उसके पिछले साल इन्होंने 1100 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। टिल डेट जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक 19,000 करोड़ रुपए इन्होंने फूंक दिए हैं। जी हाँ, लॉस है 19,000 करोड़ का अब तक का। सोचिए आखिर ओला क्यों फेल हो रहा है और क्यों ये सक्सेसफुल नहीं बन रहा है। 5 रीजन से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला रीजन है ओला के कॉम्पिटिशंस। अब ओला के जो कॉम्पिटिशंस है वो मेनली है उबर, लिफ्ट, गोजैक। ये तो रहे ग्लोबल मार्केट में। लोकल मार्केट में है रैपिडो, इनड्राइव, ब्लू स्मार्ट एंड मेनी अदर लोकल स्मॉल लेवल कंपनीज। अब ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, जिसके वजह से ओला के फाइनेंशियल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलना पड़ता है बिकॉज उनका कंपटीशन लो फेयर प्रोवाइड करता है कस्टमर को। इवन अगर आप कंपेयर करते हो ओला और उबेर को, तो उबेर आपको ज़्यादा सस्ता लगेगा एज कम्पेयर टू ओला। वही अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों को रैपिडो से, रैपिडो के पास फिलहाल रिक्शा वाली टैक्सी है, 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन इन ड्राइव है, ब्लू स्मार्ट है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ड्राइविंग प्रोवाइड करते हैं, राइड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से ओला का काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका कस्टमर टूट रहा है और इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग कंपनीज में। जिस कस्टमर को रिक्शा चाहिए वो रैपिडो में जा रहा है, जिसको टैक्सी चाहिए वो या तो ब्लू स्मार्ट में जा रहा है, या इन ड्राइव में जा रहा है, या उबर में जा रहा है। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ओला को। दूसरा रीज़न है ओला के ड्राइवर्स। अब ओला के जो ड्राइवर्स है ना, वो बिल्कुल भी ओला से खुश नहीं है। जहाँ पे पहले 5 साल पहले, 4-5 साल पहले जब ओला का ड्राइवर 60-70 हज़ार का प्रॉफिट करता था, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब इतना ड्राइवर इतने पैसे कमा रहा था उस समय तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन इन्होंने जैसे अपने कमीशन इंक्रीज कर दिए, आज इनका ड्राइवर टोटल इनकम कमाता है 30 से 35 हज़ार की, जो काफ़ी ज़्यादा बता दी है मैंने, लेकिन कम ही कमाता है। ड्राइवर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि पहले मार्केट शेयर के अंदर पहले जो ड्राइवर कमीशन था वो 5% था, अब ड्राइवर कमीशन 30% का है। इसलिए ड्राइवर इनके पास रुक नहीं रहा है, ड्राइवर अलग अलग कंपनीज के पास जा रहा है या फिर खुद का ही प्राइवेट में बिजनेस चला रहा है, क्योंकि उससे उसी को फायदा होता है। ओला के अंदर राइड करने से उसको फायदा नहीं होता। ड्राइवर का ये भी कहना है कि ये इतना कमीशन लेते हैं, लेकिन राइड्स की जो फेयर होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये की ये राइड्स देते हैं। अगर इनको 30% कमीशन चाहिए तो इनको कम से कम 500 से लेकर 1000 रुपये के आसपास की राइड्स देनी चाहिए। ड्राइवर का कहना है, मेरा नहीं। तीसरा रीजन कस्टमर एक्सपीरियंस। कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेल हो रही है कस्टमर एक्सपीरियंस में। कस्टमर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहा है। कभी कभी राइड्स जो है वो टाइमली आती नहीं है, यानी ड्राइवर जो है वो जल्दी आता नहीं है, जानबूझ के वेट कराता है। ड्राइवर फ़ोन करके कहता है कि राइड कैंसिल कर दो, ऑफलाइन लेके जाता हूँ, जिससे ट्रस्ट इश्यूज निर्माण होते हैं। इनकी कॉल सेंटर टीम भी काम ठीक से करती नहीं है, जिसके वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस डाउन हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर इसे छोड़ के जा रहा है और नया कस्टमर अट्रैक्ट करने में कंपनी फेल हो रही है। फोर्थ रीजन है इनका टेक्निकल ऐप। इनके ऐप के अंदर इतनी ज़्यादा ग्लिचेस है, जैसे कि इनका ऐप कभी कभी लोड नहीं होता, कभी कभी इनएक्यूरेट लोकेशन पे लेके चला जाता है, पेमेंट गेटवे कभी कभी ठीक से काम नहीं करता, जिसके वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस अगेन डाउन की ओर जा रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। इवन इन कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की। जैसे फिफ्थ रीजन है इनका फाइनेंशियल टीम। अब इनका जो फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है अब तक, बिकॉज इनको पहले अफोर्डेबल राइड्स देनी थी। अब जब ये अफोर्डेबल राइड्स दे भी नहीं रहे, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ड्राइवर से कमीशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस ही रिपोर्ट करते जा रहे हैं। अब तक इन्होंने 19,000 करोड़ का टोटल लॉस किया है शुरुआत से लेके अब तक। पिछले साल 1500 करोड़, उसके पिछले साल 1100 करोड़, उसके पिछले साल 2000 करोड़, उसके पिछले साल 2200 करोड़, उसके पिछले साल 2500 करोड़ लॉस ही हो रहा है। हजार करोड़ में ये लोग लॉस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं ला रहे, बिकॉज इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास 3 ऐप बनाने के लिए टीम्स है, एक वेब के ऊपर है, एक एंड्रॉइड के ऊपर है, एक iOS के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इनके पास बहुत बड़ी टेक टीम है। अब ये टेक टीम बेसिकली जितने भी जो टेक स्टार्टअप होते हैं ना, जिनकी ऐप बेस्ड कंपनीज है, वेब बेस्ड कंपनीज है, इंटरनेट से अपने ऐप से पैसे कमाने वाले हैं, इन सभी को अपनी टेक्नोलॉजी के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी चुननी चाहिए जिसमें एक सिंगल लाइन ऑफ कोड मल्टीपल प्लेटफॉर्म में रन हो। एक जो कोड आपने फॉर एग्जाम्पल आपने XYZ ऐप के लिए कोड लिखा है, अब वो कोड वेब पे भी चलेगा, एंड्रॉइड पे भी चलेगा, iOS के ऊपर भी चलेगा। ऐसे ऐप के ऊपर, ऐसे कोड के ऊपर, ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर इनको काम करना चाहिए जो काम करते नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं है। फ्लटर जैसे एक कंपनी है, फ्लटर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गूगल ने बनाया है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कंपनीज बड़े आसानी से एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए और वेब के लिए सिंगल लाइन ऑफ कोड 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया जा सकता है और वो सक्सेसफुली रन होता भी है। वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज फ्लटर का इस्तेमाल कर रही है। इंडिया में बाउंस नाम की कंपनी है जो फ्लटर का इस्तेमाल करती है। बाकी सारी कंपनीज जो है वो फ्लटर का इस्तेमाल नहीं करती। कोई कोटलिन, ऑब्जेक्टिव सी, जावा, स्विफ्ट, अलग अलग कंपनीज का कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, अलग अलग टीम बनानी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंपनीज का नुकसान होता है। बेसिकली जैसे ओयो, ओला, इन लोगों को फ्लटर का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज एक सिंगल टीम होगी जो सिंगल कोड लिखेगी और वो कोड ऐप के एंड्रॉइड पे भी चलेगा, वेब के ऊपर भी चलेगा और iOS के ऊपर भी चलेगा, जिससे कंपनी का नुकसान नहीं, फायदा होगा। लेकिन ये कंपनीज ऐसे काम नहीं करती। इनको चाहिए सेंट्रल डेटाबेस और डिफरेंट टेक्नोलॉजी की टीम्स, जिससे इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिर खबर आती है कि इन्होंने 1000 लोगों को निकाल दिया, 500 लोगों को निकाल दिया, राइट। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।